नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से आपके प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। जो भी आपने अपने प्रश्न अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने ज्ञानानुसार आपको देने का एक श्रेष्ठ प्रयास करूँगा। तो आइए जानते हैं आपके श्रेष्ठ प्रश्नों के उत्तर के बारे में। उससे पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज़ को फ्री में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ भी फ्री में ले रहे हैं तो उसके बदले में आप उसे अपने पुण्य कर्मों को दे रहे हैं। तो इसके फीस स्वरूप में जिन जिन के प्रश्नों का उत्तर आज दिया जाएगा, वो मेरी इस फीस को ज़रूर अदा करिएगा। इसको अदा करने का अवश्य प्रयास करिएगा। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन से इसमें विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, आप देख रहे हैं कि जिसके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, मेरी फीस स्वरूप में उन्हें भोजन और वस्त्र अवश्य प्रदान करिएगा। जो आसपास में आप देखते हैं कि जानवर हैं जिन्हें बहुत समय से भोजन नहीं मिला है, उन्हें रोटी दीजिएगा। और आपके आसपास अगर पक्षी हैं, क्योंकि पक्षियों की प्रजाति भी आजकल बहुत कम स्थानों पर रह गई हैं, अगर हैं तो इस बात का विशेष फ़ायदा उठाइए, अपने बुध शुक्र को बलवान बनाइए। आज ही से ही उनको दाना डालना और उनके लिए छत पर विशेषकर जल का संग्रह करना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर आप जल रखेंगे और वो पक्षी जब जल पिएंगे तो इससे आपका बुध और शुक्र दोनों बलवान होंगे। तो मेरी फीस स्वरूप में इस मुख्य कार्य को अवश्य करिएगा। तो आइए आपके प्रश्नों को लेकर आज जो भी प्रश्न आपने विशेष रूप से पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देता हूँ। तो अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए ले लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आया है हमारे पास विजय कुमार जी का। बड़े भाई, मैं विजय कुमार शर्मा अमृतसर से, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1986, टाइम बनता है 10:55 रात को। फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैरिज का भी प्लीज़ बताएं। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप भी नोट कर लीजिए, आप और हम मिलकर इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/1986, टाइम है 10:55 रात को और बर्थ प्लेस बनता है अमृतसर। इनकी जन्म कुंडली जब हमने बनाई तो सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है। पहले इनके प्रोफेशन के लिए आ जाते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में जाकर सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इनकी जन्म कुंडली में जो सब कुछ देने वाला ग्रह है वो मुख्य रूप से बनता है शुक्र। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से जुड़े हुए व्यापार करने चाहिए, उससे बहुत लाभ पहुंचता है। अब शुक्र से जुड़े हुए व्यापार कौन से हैं? आप चाहें तो कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्यूटी से रिलेटेड फ्लोर मिल लगा सकते हैं, और अगर आपको टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं टूरिस्ट पे। अगर आप फूड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फूड्स की भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी आजकल एक सेक्टर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। और अगर आप इससे और अलग लेवल पर जाना चाहते हैं तो ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशंस, सिनेमा भी होते हैं। अगर आप चाहें तो मॉडलिंग के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी इनकम का सोर्स है, तो आप चाहें तो पेट्रोल पंप की तरफ भी जा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको सबसे अच्छा फायदा होगा। अब विशेष रूप से आपको इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 28/12/2020 तक रहेगा। इस स्थिति में आप विशेष रूप से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। विवाह की जो बात आती है वो 28/12/2020 के बाद अगर आप एक श्रेष्ठ प्रयत्न करें तो आपका विवाह होने में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। अब एक मेरा मुख्य सुझाव जो आपके लिए है कि जब भी विवाह करें तो कुंडली मैच कराकर अवश्य करिएगा। इससे आपके जीवन में जिन भी चीज़ों को लेकर कई बार अनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, वो सब कंपैटिबल होंगी और आपको इससे लाभ पहुंचेगा। तो आइए आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा दूसरा प्रश्न है पुनीत पंडित जी का। अब हम अपना दूसरा प्रश्न पुनीत पंडित जी का ले लेते हैं। इन्होंने अपना प्रश्न हमें रौरकेला उड़ीसा से भेजा है। इनकी जन्म तारीख बनती है 30/12/1996, समय है इनका 4:35 AM सुबह का। इनका प्रश्न है मुख्य रूप से कि मेरे शेयर मार्केट के योग हैं क्या नहीं, बताएं इस बारे में। ये शेयर मार्केट के विषय में जानना चाहते हैं। अब मैंने हमारी एक वीडियो में बताया था कि किस व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ होगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है। सिंपली आप उसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आप भी समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप किसी भाव को लगन बनाते हैं तो उससे जो दूसरा भाव होता है
वो धन संचय का भाव होता है, अर्थात धन का भाव होता है। तो जनता से दूसरा भाव हो गया जनता के धन का भाव, इसीलिए पंचम भाव से हम शेयर मार्केट का विचार करेंगे। अब पंचम भाव, इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। आइए, इनकी कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की, इनकी कुंडली बनती है। पंचम भाव में इस समय शनि के साथ में केतु स्थित हैं, लगन में इनके शुक्र और सूर्य बैठे हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है। पंचमेश इनके अपनी स्वराशि में धनु राशि में बैठकर बली हैं, चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। और पंचम भाव में शनि के साथ केतु स्थित हैं, 11वें भाव में राहु हैं, 11वें भाव में राहु स्थित हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। अब क्या करना है कि इन्हें शेयर मार्केट में अप्लाई करना है कि नहीं, इस बारे में बताइए। 29/12/2021 में आपको राहु में गुरु का अंतर आ जाएगा, जो कि राहु एकादश भाव में बैठे हैं, तो आकस्मिक धन लाभ आपको कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस समय आपको राहु की महादशा चल रही है, इसीलिए आप शेयर मार्केट से धन की तलाश में जाना चाहते हैं। राहु में गुरु का अंतर, अर्थात एकादश में राहु और पंचमेश का अंतर जब आपको आएगा, तो ये एक श्रेष्ठ स्थिति है। आप अगर उस समय में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब मुख्य किन बातों का ख्याल रखना है, किसी इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड रहकर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि केतु पंचम में है। आकस्मिक धन तो दिलाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया तो वहां आपका लॉस भी हो सकता है। स्वयं इस प्रोसीजर को सीखिए कि कैसे शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन कैसे होते हैं, किस समय वो ऊपर जाता है, किस समय नीचे जाता है। ईजिली आप भी इसे सीख सकते हैं, और खुद सीखने के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। तो आइए अब अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो आता है सौरभ तनीजा जी के पास से। सौरभ तनीजा जी ने अपना प्रश्न हमें न्यू दिल्ली से भेजा है। 12/11/1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 11:45 PM इन्होंने अपना जन्म समय बताया है। तो आइए इनकी जन्म कुंडली से जानते हैं। इनका जो मुख्य प्रश्न है वो भी शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ है, ये भी शेयर मार्केट के विषय में ही जानना चाहते हैं। इनकी जन्म कुंडली जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जन्म कुंडली बनती है कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव पे चले जाइए। जैसा मैंने बताया कि जनता का धन अर्थात पंचम भाव से शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी का विचार करते हैं। आकस्मिक धन का विचार जब आपको करना हो तो आप 8th हाउस को भी देखेंगे साथ साथ, और 11वें भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव से खासकर शेयर मार्केट का विचार आप और हम करेंगे। इस समय इनकी कुंडली में पंचम भाव में बुध, गुरु और केतु स्थित हैं, और जो पंचमेश इनकी कुंडली में बनते हैं अर्थात मंगल तीसरे भाव में शुक्र के साथ में बैठे हैं, ये भी अच्छी स्थिति बन जाती है। अब बुध, गुरु और केतु, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। बुध, कई लोग राहु को भी मानते हैं, लेकिन अब शेयर मार्केट में धन किसका होता है, आपको इसमें अपने नॉलेज से ही कमाना होता है। तो ऐसी स्थिति में बुध जो होते हैं वो ही शेयर मार्केट से धन दिलाने वाले हैं। तो अब आपको अपने बुध को बलवान अवश्य करना पड़ेगा। उसका उपाय मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या आपकी कुंडली में इसके योग हैं। जी, आपकी कुंडली में इसके योग अवश्य हैं, क्योंकि बुध पंचम भाव में स्थित हैं, मंगल की राशि में स्थित हैं। मंगल और बुध ने अपने आप स्थान परिवर्तन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप थोड़ा फोकस्ड रहें और ध्यान लगाकर अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें लाभ अवश्य होगा। आगे आ जाते हैं। अब जो इनके लिए मेरा एक मुख्य सुझाव रहेगा कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तब आप मुख्य रूप से इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप उसमें स्वयं इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी व्यक्ति पर सांवला रंग हो, उसके दांत खराब हो, मुख्य रूप से छोटा कद हो, पतला शरीर हो, ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। ऐसा व्यक्ति आपका लॉस करा सकता है और करा भी देगा अगर आप इस मुख्य बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये मेरा एक मुख्य सुझाव है, जब भी इन्वेस्ट करें स्वयं सीखें, स्वयं इन्वेस्ट करें, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। तो आइए अपने अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न बनता है वो अभिमन्यु सैनी जी का है। इन्होंने अपना प्रश्न जगह इन्होंने नहीं नोटिस की है। इनका मुख्य रूप से प्रश्न है, जन्म कुंडली से संबंधित नहीं है, मुख्य इन्होंने साधना से संबंधित एक प्रश्न पूछा है। आइए जानते हैं क्या है वो प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि भीम यक्ष साधना क्या घर पर सौम्य सात्विक तरीके से की जा सकती है, जबकि मैं बगलामुखी जी के मंत्र जाप कर रहा हूँ।
क्या ये गृहस्थी आदमी को करनी चाहिए? ये इनका मुख्य रूप से प्रश्न बनता है कि क्या भीम यक्ष साधना घर पर सौम्य सात्विक तरीके से की जा सकती है? जी अभिमन्यु सैनी जी, जो भीम यक्ष साधना है ये यक्षिणी, किन्नरी और इस तरह की साधनाओं में से आती है, जो कि एक गृहस्थ आदमी को जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरा माने तो आप किसी भी स्थिति में ना करें। अब इसका कारण क्या है? देखिए, जितनी भी निम्न कोटि की साधनाएं होती हैं, उदाहरण से आप ले लीजिए कि 8 प्रकार के भैरव हैं। भैरव तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अब उनमें से भी जब आप करेंगे तो केवल बटुक भैरव की ही साधना करने के लिए वर्णन मिलता है कि आप चाहें तो केवल बटुक भैरव की ही साधना कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक सौम्य साधना प्राप्त कराते हैं अपने साधक को। बाकी अगर आप कोई साधना करेंगे तो उसके लिए गृहस्थ आदमी को मना ही है, साफ साफ मना ही है। तो भीम यक्ष साधना, अब इन साधनाओं के लिए मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ये साधनाएं आपको इस लोक में तो बहुत लाभ दिलाएंगी, आप जिस भी प्रयोजन से इसे कर रहे हैं वो आपका पूरा भी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत मुख्य बात आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी अवश्य और हमेशा इस बात को कहा करते थे कि जितनी भी ये निम्न कोटि की साधनाएं होती हैं, तंत्र से जुड़ी हुई साधनाएं होती हैं, ये 8 साल के बाद अपना रिजल्ट खराब देने लग जाती हैं। केवल 8 साल के बाद। 8 साल तक तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, आप जो भी चीज़ चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। कई लोग कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं, ये मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। कर्ण पिशाचनी होती हैं एक तरह की, जो आपके कान में स्थित हो जाएंगी और आप जो भी व्यक्ति आपसे कुछ पूछने के लिए आएगा उसके पास्ट के बारे में सब डिटेल्स आपको बता देंगी। लेकिन लास्ट में क्या होगा, आपकी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि आप पिशाचों से लाभ उठाएंगे तो अंत में आपको भी पिशाच योनि ही प्राप्त होगी। योनि का तात्पर्य ये नहीं है कि स्वर्ग और नरक की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि इन साधनाओं को करने के बाद आप सौम्य सात्विक तरीके में नहीं लौट सकते। अगर आप भीम यक्षिणी साधना कर रहे हैं, यक्षों की साधना करने से भी यही नुकसान पहुंचता है, गृहस्थी के जीवन में नुकसान की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। आपके पहले तो 8 साल बाद हेल्थ पर इश्यूज़ आएंगे और साथ ही साथ जो आपकी फैमिलीज़ हैं उसमें भी ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे जानकार कई लोग हैं जो इन चीज़ों में पड़े हैं, जो अब बहुत परेशान हैं। कुछ समय तो उनका सिक्का बहुत चला, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान हैं। तो मेरी जो श्रेष्ठ राय रहेगी कि आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करते रहें। माँ बगलामुखी ही प्रसन्न होने पर सब कुछ देने वाली हैं। बाकी इन चक्करों में ना पड़ें तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और उचित रहेगा। तो ये थे आपके कुछ प्रश्नों का जवाब। आज मैं मुख्य रूप से इतने ही प्रश्न लेकर आया हूँ। आने वाले बुधवार को बाकी जो भी व्यक्तियों के प्रश्न नहीं आए हैं उनका जवाब मैं अगले बुधवार को देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब एक मुख्य रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे वो भी इस श्रेष्ठ जानकारी को प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले बुधवार को आपके प्रश्नों को लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। अपने प्रश्न देना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता की।